हेलो वॉचर्स, बीटा वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं डैन डैन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। इस एपिसोड को लेके मेरी फीलिंग बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। मतलब ये एपिसोड तो कुछ ज्यादा ही कमाल था, उससे ज्यादा कमाल का था इसका इंट्रो, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। पर उससे पहले हम लोग एपिसोड की समरी देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं। पर तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग की हेल्प से हम लोगों ने 25 के सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं। 50 के हो जाए तो फिर कमाल हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। जैसा मैंने कहा कि इसका इंट्रो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, स्पेशली जब डैन डैन में डैन 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 बोलना चालू करता है, तब तो क्या मजे ही आ जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की लड़ाई कर रहे होते हैं। वो लड़की काइंडा सुंदर होती है और वो घूम के एक राउंड हाउस किक मारती है एक टकले से लड़के को, जो कि उसकी क्लिक को इजीली ब्लॉक कर देता है। बेसिकली वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो लड़का कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए, और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती हो तो कम से कम इतने पैसे तो दे ही दो कि मैं तुम्हें लव होटल लेके चल सकूं। अब लव होटल का मतलब तो बहुत ही ज्यादा अपेरेंट है। एनीवेज, जैसा मैंने कहा, वो लड़का वो वाली किक ब्लॉक करता है, फिर उसके बाद उसको गरियाने लगता है। लड़की भी गुस्सा के उसको कहने लगती है कि तुम ऑक्टोपस हो, स्क्विड हो, यानी कि कुल मिला के उसको सी फूड बोलने लगती है। फिर सीन कट होता है और हमको क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लड़की अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। वो अपने दोस्तों को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसपे वो दोनों दोस्त कहते हैं कि तुमने उसको डेट किया ही क्यों। जिसपे वो लड़की कहती है क्योंकि वो केंटा का कूरा की तरह दिखता है। बेसिकली उस लड़की को साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग टाइप के लड़के बहुत ज्यादा पसंद थे, और इसी कारण उसको वो लड़का भी पसंद था। फिर वो तीनों आपस में ये सब बातें कर रही होती है और वहाँ से उठ के वो चली जाती है। वो जब वहाँ से जाने लगती है तभी उसकी नजर दूसरी क्लास में पड़ती है। दूसरी क्लास में एक लड़का जो कि चश्मा लगाया हुआ होता है, वो कोई बुक पढ़ रहा होता है, और उसके ऊपर बाकी सारे क्लास के लड़के पेपर्स फेंक रहे होते हैं। उस लड़की को बुरा लग जाता है उस लड़के के लिए, और वो जाके सामने बैठ जाती है। सुंदर वाली लड़की को देख के वो लोग ये सब फेंकना बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो पूछती है उस लड़के से तुम पढ़ क्या रहे हो। उसके बाद हमको बुक का नाम दिखाया जाता है, जो कि वो बोलता तो नहीं है, पर बुक का नाम होता है बर्थ ऑफ एयरोस्पेस सेल्फ डिफेंस फोर्स गार्डिंग आउटर स्पेस। यस आई नो, बहुत लंबा नाम है। एनीवेज, वो लड़का यही सारी किताबें पढ़ रहा होता है। फिर उठ के वहाँ से जाने लगती है। जब वहाँ से जाने लगती है तो तक पीछे से वो लड़का भी आने लगता है। लड़का कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्यों बचाने चली आई, मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जहाँ पे मतलब ये इम्प्लीफिकेशन होता है कि वो आगे कहने वाला है कि आप मुझसे प्यार करती हैं, और वो ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो आगे कहता है कि आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप भी ऑकल्ट का पार्ट है, यानी कि तुम्हें भी एलियंस में विश्वास है। जिसपे वो लड़की कहने लगती है नाना। फिर वो इस बात को कंटिन्यूअसली पुश करने लगता है, बहुत सारे एविडेंस भी प्रोवाइड करने लगता है। वो बताता है कि कैसे जापान और यूएसए के पास अपनी खुद की एक सेल्फ डिफेंस फोर्स भी है, जो कि एलियन से लड़ती है। इसके अलावा वो यूएफओ और यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना में डिफरेंस भी समझाता है। पर फिर वो लड़की होने लगती है इरिटेट, और उसके बाद वो उसको चिल्ला के कहती है कि मेरा जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है और तुम नल्ले बेरोजगार जिसके पास कुछ नहीं है, तुम मुझसे ये आके बातें कर रहे हो। और फिर उसके बाद वो चिल्ला के वहाँ से जाने लगती है। चिल्लाने के बाद उसकी बुक गिर जाती है, जिसके कारण उसका मुंह लटक जाता है। पर तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने कितना गलत किया है। तो फिर वो अपनी बुक उठाती है और बुक उठा के उस लड़के को दे देती है। जिसके बाद वो कहती है उस लड़के से कि मुझे भले एलियंस में विश्वास तो नहीं है, पर फिर भी मुझे विश्वास है घोस्ट में। जिसपे वो लड़का हंसने लगता है, और उस लड़की की हंसी सुनने के बाद वो लड़की गुस्सा जाती है, और दोनों लोग इसी बातों पे लड़ाई करने लगते हैं। तभी तक स्टार्टिंग की वो लड़कियां भी आ जाती हैं, जो कि आईएसए के साथ पहले होती हैं, और वो दोनों लड़कियां आईएसए को देखने के बाद बोलती हैं कि कैसे ये मोहम्मद समी से धरती की नमी पे नीचे गिर गई है। इसका मतलब कि ऐसे लड़के जो कि केंटा कोगुरा जैसे होते हैं, उनके बाद इस टकलू नहीं मतलब इस चश्मू के पास वापस आ गई है। मूविंग ऑन, हमको बताया जाता है कि दोनों लोग शर्त लगा लेते हैं। शर्त ये होती है कि दोनों लोग एक दूसरे की बताई हुई जगह पे जाएंगे, और जिसकी बात सच निकलेगी वो दूसरे वाले को अपना गॉफर बना लेगा। गॉफर मतलब कि वो बंदा जो उसके लिए आपके लिए काम करता है, यानी कि बेसिकली दूसरे वाले को होमवर्क वगैरह करना पड़ेगा, पिट्टू बनना पड़ेगा। तो लड़की जाती है नागी हॉस्पिटल और लड़का जाता है एक ब्रिज के अंदर। लड़का बताता है कि नागी हॉस्पिटल की बहुत सारी कहानियां हैं कि यहाँ पे आते हैं एलियंस और वो यहाँ पे लोगों को एब्डक्ट करते हैं। जिसपे वो लड़की पूछती है कि तुमने कभी एलियंस देखे भी हैं, जिसपे वो कहता है कि नहीं, मैंने एलियंस तो कभी देखे नहीं है। मतलब वो बेसिकली इसको डायरेक्टली नहीं कहना चाहता था, इसलिए वो बात चेंज करने लगता है। एनीवेज, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे होते हैं। को उस लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाने लगता है, जहाँ पे वो बता रही होती है कि कैसे उसकी ग्रैंड माँ एक मीडियम है, और फिर वो बताती है कि जब वो छोटी हुआ करती थी तो फिर उसके माँ बाप मर गए थे, तो वो हमेशा से ही अपनी ग्रैंड माँ के साथ रही है। वो जब भी अपने घर
से बाहर निकलती थी तो फिर उसको अपने सर के ऊपर एक साइन बना के निकलना पड़ता था गुड लक और चार्म के लिए। जिसके बाद उसके क्लास के बहुत सारे लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यही नहीं, उसका मजाक वो लड़का भी उड़ाने लगता है जो लड़का उसको पसंद हुआ करता था। इसी कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और वो कभी अपने ग्रैंड माँ से बात नहीं करती है उस इंसिडेंट के बाद। पर बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो इसलिए नहीं अपनी ग्रैंड माँ से बात करती है क्योंकि उसको एम्बैरेसमेंट हो गई थी, बल्कि उसको बुरा लगता है कि किस लिए उसके दोस्तों ने उसकी ग्रैंड माँ का मजाक उड़ाया था। इसी कारण वो अपनी ग्रैंड माँ से बात नहीं कर रही होती है। पर तभी सीन कट हो जाता है और हम लोग पहुंच जाते हैं उस टनल के अंदर। और उस टनल के अंदर लड़का टॉर्च घुमाता है और उसके सामने एक बूढ़ी औरत होती है जिसकी दोनों आंखें टेढ़ी होती हैं और फिर सीधी हो जाती है। फिर वो औरत कहती है कि आई विल लेट यू गॉबल माई टीथ इफ यू लेट मी गॉबल योर वीनी। वीनी का मतलब क्या होता है आप लोग गूगल कर लीजिए। एनीवेज, उसकी लड़का देखने के बाद कि सामने एक भूतिया औरत है वो वहाँ से भागने लगता है। उधर से लड़की चिल्ला रही होती है कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए क्योंकि इंटरनेट पे कहा गया है कि दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, क्योंकि भाग नहीं सकते हैं। वो लड़की इसको बताती है कि इसका नाम है टर्बो ग्रैनी। फिर वो कहती है कि अगर तुम भाग ही रहे हो तो किसी भी हालत में उसको खुद से कैचअप मत करने देना। पर ऑब्वियसली वो भूत है तो वो एक ही सेकंड के अंदर कैचअप कर लेती है और उसी के बाद यहाँ का सीन कट हो जाता है। तभी दूसरी तरफ लड़की के भी एनकाउंटर हो जाते हैं एलियन से और वो एलियंस एक ही जैसे 3 होते हैं। फिर एक ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि लड़की के सारे कपड़े फट जाते हैं और वो एक कुर्सी में जाके बंधी हुई होती है और 3 एलियन उसको घेरे हुए होते हैं। अब यहाँ से ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा वियर्ड होने वाला है, तो होल्ड अप, ग्रैब योर चेयर्स गाइस, ग्रैब योर चेयर्स। एनीवेज, वो तीनों कहते हैं कि वो लोग सर्पियंस हैं जो कि सर्पो प्लेनेट से आए हैं और बेसिकली वो बताते हैं कि वो एक दूसरे की कॉपी हैं क्योंकि उनके पास कोई रीजनरेटिव ऑर्गन्स नहीं है, तो इसी कारण वो एक दूसरे को कॉपी बनाते हैं। इसी कारण उनका एवोल्यूशन रुक गया है। तो अगर उनको एवोल्यूशन वापस चाहिए तो उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाने होंगे। बेसिकली उनको चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ताकि वो एवोल्यूशन वापस पा सकें। इसी कारण वो लोग करने वाले हैं गंदे हरकतें उस लड़की के साथ और उसके बाद उसका यूट्रस निकाल लेने वाले हैं। उस लड़की को उसी की प्लेस में रोकने के लिए वो लोग यूज करते हैं साइकोकिनेसिस ताकि वो हील ना पाए और उसके बाद वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं ताकि वो थोड़ी सी अराउज हो जाए। और लड़की इस टेम्पटेशन को बहुत ज्यादा रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उस लड़की का फोन बजने लगता है और उस फोन के थ्रू कोई और नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट हो जाती है टर्बो ग्रैनी, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है हमारा अपना फेवरेट हीरो बंदा जिसका नाम अभी हमको नहीं बताया गया है। एनीवेज, वो निकलते ही एक झटके में एक एलियन की धज्जियां उड़ा देता है और फिर उसके बाद वो गॉबल कर लेता है उसकी विनी। फिर वो लड़का बोलता है कि आई एम सॉरी मिस अयासे, मुझे टर्बो ग्रैनी ने कर्ज कर दिया है। आगे वो लड़की कहती है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, प्लीज तुम मुझे बचा लो। फिर उसके बाद वो एलियंस कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि जहाँ पे आप फोन के थ्रू टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एनीवेज, अब यहाँ पे शोडाउन चालू होता है एलियंस और भूत के बीच में। लातन घुसा बरस रहे होते हैं पर भूत इजीली उनको ओवरपावर कर रहा होता है। आई से कि ये फाइट आप लोग खुद से देखिए, इसमें कंटिन्यूअसली बनाना वीनीज बोला जा रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे सारा खेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही है। पर फाइनली एक एलियन कामयाब हो जाता है टर्बो ग्रैनी को रोकने में। पर तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि होता है उस बच्चे का, यानी कि इस चश्मे वाले लड़के का, जो कि बता रहा होता है कि कैसे वो हमेशा से एलियन से मिलना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि ह्यूमन से उसके दोस्त बनेंगे नहीं और उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी थी दोस्त खोजने की जो कि थे एलियंस। तो फिर वो कंटिन्यूअसली उनका वेट करता रहा, उनको साइंस देता रहा कि वो वापस आ जाएं, पर वो कभी भी नहीं आए। केवल एक पर्सन जिसने आज तक उसके लिए केयर किया था तो वो थी मिस अयासे। तो फिर वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा कि वो उसको हर्ट कर सके। बोलने के बाद वो फुल ऑन रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए एलियन के ऊपर, जिसके बाद हमको लगता है कि पूरा हीरो शोडाउन दिखने वाला है, पर वो एक ही सेकंड में वापस दीवार पे लड़ा दिया जाता है। एनीवेज, फिर उसके बाद हमको एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है और वो फ्लैशबैक सीन होता है उस लड़की का और कैसे उसकी दादी ने उसको सिखाया होता है अपनी ची कंट्रोल करने के लिए। उसकी हेल्प से वो अपनी ची रिलीज करती है और वो एक ही अटैक में कंप्लीटली शैटर कर देती है उस एलियन को। वो एलियन बोलता है कि शायद क्योंकि उसने ओवर स्टिमुलेट कर दिया है इसी कारण उसके ब्रेन ने चाकरा को कंट्रोल को पा लिया है। वो लड़की भी खुश होती है क्योंकि अब उसको पता चल चुका होता है कि उसकी ग्रैंड माँ सच में एक स्पिरिट मीडियम थी और वो कोई झूठ नहीं बोल रही होती है। और फिर वो एक किक यूज करती है, वही वाली किक जो कि उस लड़के ने ब्लॉक कर दी थी, और उस किक की पावर से एक बार में उस एलियन की धज्जियां उड़ाते हुए उसको वहीं पे खत्म कर देती हैं। फिर हमको रियलाइज होता है कि वो लोग पूरे इस समय एक यूएफओ के अंदर थे और वो दोनों इस यूएफओ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस लड़के के ऊपर ग्रैनी वापस आने लगती है, पर इससे पहले वापस ग्रैनी कब्जा कर पाए वो उसको अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लड़का बहुत ज्यादा सफर कर रहा होता है। फिर वो ग्रैनी कहती है कि इसका बनाना, इसका वीनी मेरे पास अभी भी है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम आके उसको टनल में से लेके जाओ, अगर नहीं चाहिए तब तो कोई बात है ही नहीं। और एनीवेज, ये सब होने के बाद वो दोनों लोग किसी तरीके से यूएफओ से बाहर निकलते हैं। यूएफओ से बाहर निकलने के बाद हमको दिखाया जाता है कि लड़की अपनी साइकिक पावर का यूज करके उसके अंदर की ग्रैनी को कंट्रोल कर रही होती है ताकि वो बाहर ना आ
सके कि वो और ज्यादा दिक्कत में ना फंस सके। फिर हमको बताया जाता है कि लड़की का फोन और वॉलेट दोनों जा चुका है और लड़की उस लड़के का ओवरकोट पहनी होती है, क्योंकि हमने जैसे पहले देखा था कि उसके बहुत सारे सीन्स पहले कपड़े फट गए होते हैं। एनीवेज फिर वो लड़का अपने कपड़े उतार के उसको देने लगता है, जिसपे वो लड़की कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली अब प्लान ये है कि लड़का जाएगा वापस उस टनल के पास ताकि वो टर्बोगनी से लड़ सके और अपना इज्जत अपना सामान वापस पा सके। जिसपे वो लड़की कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, जिससे वो लड़का कंटिन्यूअसली मना कर रहा होता है। एनीवेज वो लड़का मान जाता है और दोनों लोग बढ़ने लगते हैं उस टनल की तरफ। पर वो लड़का कह देता है कि मैं बहुत ऑकवर्ड लड़का हूँ, प्लीज ये कपड़ा पहन लो, नहीं तो मैं स्ट्रेट नहीं सोच पाऊंगा। जिसके बाद उस लड़की की धड़कनें तेज होने लगती है, क्योंकि ये लाइन एकदम सेम टू सेम थी केन टाकाकुरा की। वो केन टाकाकुरा जो कि उसको पसंद था। जब उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है तो बोलती है कि आई नीड टू काम डाउन, मैं ऐसे इस नल्ले बेरोजगार लड़के के प्यार में नहीं पड़ सकती। तब तक वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो बताता है कि उसका नाम है केन टाकुरा। और उसके बाद उसके पीछे एक्सप्लोजन होता है, प्यार होता है और इसी के साथ साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आई मीन प्यार हुआ कि नहीं, पर एक्सप्लोजन तो जरूर होता है। क्या कमाल का फर्स्ट एपिसोड था। फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट एपिसोड ये सबसे अच्छा फर्स्ट एपिसोड था। इससे ज्यादा अच्छा फर्स्ट एपिसोड मैंने बहुत ही लंबे टाइम से नहीं देखा है। आई एम सो श्योर कि अब जैसे हमारी डीमन स्लेयर तो खत्म हो चुकी है, अब उसी की और मूवीज आएंगी। जुजुत्सु काइसन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बचा है, माय हिरो एकेडेमिया भी खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले जो इन सबको रिप्लेस करेगा वो होगा कोई और नहीं बल्कि डैन। तो आप डैन की सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और जैसे मैंने कहा कि इसके बारे में अपनी फीलिंग में मैं अंत में बताऊंगा। भाई बहुत ही अच्छा एपिसोड था और उससे ज्यादा अच्छा था इसका इंट्रो बिल्कुल ही ब्लिंग ब्लम बम वाले गाने की तरह लग रहा था। शायद दोनों के सिंगर सेम ही हो है या नहीं, मैं आपको अगले एपिसोड में चेक करके बता दूंगा। पर फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।